नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। राज्यसभा के 72 सेवानिवृत्त सदस्यों की विदाई का दिन, इस दिन से जुड़ी हर खबर के साथ ही यूक्रेन संकट के बीच अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत वैश्विक कूटनीति के केंद्र में आ गया है। पीएम का विद्यार्थियों से परीक्षा का उत्सव मनाने के आग्रह के साथ परीक्षा पर चर्चा का 5वां संस्करण होगा कल तालकटोरा स्टेडियम में। क्या है तैयारियां, इसके साथ ही क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, यूक्रेन संकट का क्या है असर, देखिए विशेष रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। राज्यसभा के 72 सांसदों को दी गई विदाई। मार्च से जुलाई के बीच रिटायर होंगे 19 राज्यों के 65 सांसदों सहित 7 नामांकित सांसद। सभापति और उपसभापति ने इन सांसदों के अनुभव को किया याद। पीएम मोदी ने कहा, आने वाले समय में इन सांसदों के अनुभवों का देश को मिलेगा लाभ। छह राज्यों की 13 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव। पंजाब की 5, केरल की 3, असम की 2 सीटों के साथ हिमाचल, त्रिपुरा और नागालैंड की 1-1 सीटों के लिए होंगे चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कल देश भर के छात्रों के साथ करेंगे परीक्षा पे चर्चा। चर्चा के लिए लाखों छात्रों ने पीएम मोदी को भेजे सुझाव। कार्यक्रम के लिए लाखों छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने अपना कराया रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने स्वदेश में विकसित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को दी मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2 अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज करेंगे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और ब्रिटिश मंत्री लिज ट्रस से संवाद। इससे पहले कल विदेश मंत्री ने की अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से द्विपक्षीय सहयोग, इंडो पैसिफिक, यूक्रेन और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा। पड़ोसी देश पाकिस्तान में बढ़ा सियासी संकट। सहयोगी पार्टी एमक्यूएम के विरोधी खेमे में जाने के साथ ही इमरान सरकार ने संसद में खोया बहुमत। इमरान सरकार के 2 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। आर्मी चीफ से मिलने के बाद इमरान ने देश को संबोधित करने का फैसला भी टाला। रूस यूक्रेन के बीच सुलह की कोशिशें हुई तेज। मॉस्को ने मारियोपोल में की युद्ध विराम की घोषणा। चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा स्थल से रूसी सेना का बाहर निकलना शुरू। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत। यूक्रेन को अमेरिका देगा $500 मिलियन की मदद। आईपीएल में बुधवार को हुए रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हराया। आखिरी ओवर में दिनेश कार्तिक ने चौका लगाकर दिलाई जीत। बैंगलोर की इस सीजन में ये पहली। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इस साल मार्च से जुलाई के बीच राज्यसभा से रिटायर हो रहे 19 राज्यों के 65 सांसदों सहित कुल 72 सांसदों को आज राज्यसभा में विदाई दी गई। रिटायर होने वाले सांसदों में 7 नामांकित सदस्य भी हैं। कांग्रेस के एके एंटनी, अंबिका सोनी जैसे सांसद भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिन्होंने राज्यसभा में अपने 5 कार्यकाल पूरे किए। इनमें से 45 ऐसे सांसद हैं जो पहली बार राज्यसभा पहुंचे थे। 84 वर्षीय एस.आर. बालासुब्रमण्यम ने सदन की सभी बैठकों में भाग लेकर शानदार दायित्व का निर्वहन किया। रिटायर हो रहे सदस्यों में सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा, एके एंटनी, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, एमसी मैरीकॉम और स्वपन दास गुप्ता शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सुरेश प्रभु, एमजे अकबर, जयराम रमेश, विवेक तनखा, वी विजय रेड्डी का कार्यकाल जून में खत्म होगा।
जुलाई में रिटायर होने वाले सदस्यों में पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास अंसारी, पी चिदम्बरम, अंबिका सोनी, कपिल सिब्बल, सतीश चंद्र मिश्र, संजय राउत, प्रफुल्ल पटेल और केजे अल्फोंस शामिल हैं। कुछ केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं को फिर से नामित किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के कुछ सदस्यों को पुनः नामित किए जाने पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इनमें से कई सदस्य G23 में शामिल हैं, जो पार्टी नेतृत्व की आलोचना करते रहे हैं। राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, उपसभापति हरिवंश और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ फोटो खिंचवाई। वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सेवानिवृत्त होने वाले सांसदों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के सभापति वेंकैया नायडू ने सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक 2 साल में संविधान के मुताबिक 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे राज्यसभा की निरंतरता बनी रहती है और नए विचार सदन के सामने पहुंच पाते हैं। Retirement of about 1/3 of the members of this August House every 2 years is a big occasion. It happens as per the provisions of the Constitution. This enables continuity of the institution of Rajya Sabha, while at the same time offering scope for infusing fresh ideas and perspectives by the new members replacing the retiring ones. 72 members of this August House are slated for retirement between March and July this year. 65 of them represent 19 states, while 7 are nominated members. From my own observation as chairman of this August House and as informed by the Secretariat, these 72 members constitute a vast pool of considerable legislative experience, domain knowledge, parliamentary skills and proven performance in this House. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों को उनके बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा देश की विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने बताया कि अलग अलग राज्यों से आए सदस्य अपने ज्ञान संसार और अपने अपने अनुभव और विशेषज्ञता से सदन का अनुभव संसार बढ़ाते हैं। यह सदन देश की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। एक फेडरल चैम्बर होने के नाते देश की विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। लोग अलग अलग राज्यों से अपना ज्ञान संसार, अपना अनुभव लाते हैं। उनके एक्सपर्टाइज और उनके डाइवर्स अप्रोच, अलग थिंकिंग से हम सबको सोचने और जानने का मौका मिलता है। मैं अपने सभी साथियों को, जो पहले एक सदस्य के नाते, बाद में डिप्टी चेयरमैन के नाते हमेशा जिन्होंने सहयोग किया, साथ रहे, उनके बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा से सेवानिवृत्त सांसदों का गुजराती में अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत भावुक और संवेदनशील पल है। सभी साथियों के लिए प्रार्थना है कि अपने ज्ञान और अनुभव से वो देश और समाज का कल्याण करने में मदद करें। हमारे यहाँ विदाई समारंभ तो है ही है, जा रहे हैं साथी, लेकिन जैसे बंगाली में कहते हैं आमी आशी, या गुजराती में कहते हैं आवजो, कम अगेन। वैसे कहते तो बाय बाय, लेकिन कहते कम अगेन। तो एक प्रकार से हम तो यही चाहेंगे, कम अगेन, ताकि जैसा सभापति जी ने कहा कि इतने इतने अनुभव जिनके साथ जुड़े हुए हैं, 5 टर्म, 4 टर्म, 3 टर्म, इतने समय से, यानी बहुत बड़ी मात्रा में अनुभव का संपुट हमारे इन सभी महानुभावों के पास है। पीएम ने आजादी के अमृत महोत्सव के विषय में बोलते हुए कहा कि यह आजादी का अमृत महोत्सव है। हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया, अब देने की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप खुले मन से एक बड़े मंच पर जाकर आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व को माध्यम बनाकर प्रेरित करने में योगदान कर सकते हैं। ये आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी के 75 साल हुए हैं। हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया, अब देने की जिम्मेवारी हमारी है।
हम यहां से उस भाव को लेकर के, क्योंकि अब थोड़ा समय ज्यादा होगा हमारे पास, जब यहां से जा रहे हैं तो सभापति जी का बंधन भी नहीं होगा तो आप बड़े खुले मन से एक बड़े मंच पर जाकर के आजादी के अमृत महोत्सव के इस महामूल्य पर्व को माध्यम बना करके आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, उसमें अगर आपका योगदान रहेगा, मैं समझता हूं देश को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और आइए अब बात करते हैं ताजा खबर की। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 3,887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को बुधवार को मंजूरी प्रदान की है। सुरक्षा समिति ने 3,887 करोड़ रुपए की लागत से 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज उत्पादन की खरीद के साथ साथ 377 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे की प्रणाली को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2 अनुबंध किए। ये स्वदेश में डिजाइन, विकसित और निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित करेगा। पंद्रह हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी गई है। देश में बने 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद की जाएगी। इसके लिए 3,887 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे जाएंगे ये हेलीकॉप्टर। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसमें लगभग 45% स्वदेशी हिस्सेदारी रहेगी। ऊंचाई पर उड़ान के साथ प्रदर्शन और सभी मौसम में मुकाबला करने की क्षमता से लैस होंगे ये हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर अपेक्षित दक्षता, गतिशीलता, विस्तारित रेंज से लैस हैं और देश में बने हैं ये हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। इनमें कॉम्बैट स्तर पर खोज और बचाव भी शामिल है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को इन 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विश्व पटल पर भारत की साख लगातार बढ़ती जा रही है। कई देशों के प्रतिनिधियों का भारत आने का सिलसिला लगातार जारी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी आज भारत पहुंच रहे हैं। यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका भी लगातार भारत के संपर्क में है। भारतीय मूल के अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह भारत आ चुके हैं। जर्मनी और ब्रिटेन के प्रतिनिधि भी नई दिल्ली में डटे हुए हैं। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ रही है कि यूक्रेन संकट का हल भारत की पहल से निकल सकता है। आईएनएस एनएसए अजीत डोभाल ने अपने जर्मन समकक्ष से बातचीत में भारत का रुख स्पष्ट तरीके से रखा है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विवादों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। उन्होंने यूएन चार्टर के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही। और जैसा कि आप जानते हैं, लगातार यूक्रेन संकट का हल कैसे निकलेगा, रूस के हमले कब रुकेंगे, इन सवाल का जवाब दुनिया का हर देश जानना चाहता है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हल कैसे निकाला जाएगा। इस बीच अमेरिका, यूके, जर्मनी, रूस समेत कई देशों के नेता नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अचानक भारत वैश्विक कूटनीति के केंद्र में आ गया है। बीते 48 घंटे से लेकर अगले 48 घंटे तक दुनिया के कई प्रमुख देशों के नेता और प्रतिनिधि भारत आए हैं और आ रहे हैं। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर।